तो इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट टॉपिक के पार्ट 3 में स्वागत है आपका। होपफुली आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लिया है। तो ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। अगर आपको नहीं मालूम पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। अगर मालूम है तो आगे बढ़ते हैं। जिस लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत है, इन दैट केस यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन जनरल डिस्क्रिप्शन। ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस वीडियो। मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को चेकआउट नहीं किया है, बिल्कुल कीजिए। काम की सारी चीजें मिलेंगी आपको। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल ऑफ इंडिया आर करेक्ट। देखो, लेटराइट सॉइल वहां पे मिलती है जहां पे लीचिंग आउट ज्यादा होती है। लीचिंग कब होगा? न्यूट्रिएंट्स जो है बह के कब चले जाएंगे? जब ऑब्वियसली बारिश ज्यादा होगी, राइट। तो जहां पे बारिश ज्यादा होगी वहां पे लेटराइट सॉइल मिलेगा, जो एसिडिक इन नेचर होता है और लेस न्यूट्रिएंट होता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे न्यूट्रिएंट बह के चले जाते हैं। ठीक है, अब इतना इन्फॉर्मेशन आपको मालूम हो गया। अब आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो आप। पहला, दे आर जनरली रेड इन सॉइल। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि फेरिक ऑक्साइड मिलता है, मतलब आयरन मिलता है, जिसकी वजह से उनका कलर रेड होता है। तो पहला बिल्कुल सही है। ओके, तो ऑप्शन में देखो तो बी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहला तो होना चाहिए, है ना। तो अगला है, दे आर रिच इन नाइट्रोजन और पोटास। बिल्कुल गलत। क्यों? मैंने अभी बताया ना, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है लीच आउट हो जाते हैं, तो इसलिए दूसरा नहीं हो सकता। दूसरा नहीं हो सकता तो आंसर आ गया क्या आपका? पहला और चौथा बिल्कुल। तीसरा, दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान और यूपी। भाई अभी मैंने बताया कि जहाँ पे बारिश ज्यादा होगी, जैसे सच दैट कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो लीच आउट हो जाए, है ना, बह जाए, तो वहां पे मिलेगी। तो अब बताओ, राजस्थान यूपी में इतना बारिश होता है क्या? वो बिल्कुल नहीं सर, इसलिए तीसरा नहीं होगा। चौथा, टोपियोका और केजू नट्स ग्रो वेल ऑन दी सॉइल। बिल्कुल सही है। आपको मालूम चल गया क्यों। लेटराइट सॉइल में ये दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। ठीक है, पहला और चौथा करेक्ट हो गया, बाकी सब गलत। क्यों? कैसे? बता ही दिया मैंने, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो, हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट की वजह से रेड और रस्टी कलर होता है। दूसरा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि लेटराइट सॉइल लैक नाइट्रोजन, पोटेशियम और ऑर्गेनिक एलिमेंट, जो कि इन सारे सॉइल को अनसूटेबल बनाता है कल्टीवेशन के लिए। तीसरा गलत है, मैंने बता ही दिया। कहाँ पे मिलता है? फिर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली एरिया, उड़ीसा और असम, जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। चौथा जो है बिल्कुल करेक्ट है। विथ प्रॉपर इरिगेशन और यूज ऑफ फर्टिलाइजर मेक इट सुटेबल फॉर ग्रोविंग क्रॉप, जैसे कि कैजू, टी, कॉफी, रबर, सिंकोना, कोकोनट और टेपियोआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, दो स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। क्या बताना है? करेक्ट। पहला, ड्यूरेशन ऑफ द मानसून डिक्रीजेस फ्रॉम साउदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया। बिल्कुल सही बात है। साउदर्न इंडिया में ज्यादा टाइम के लिए बारिश होती है, मतलब ज्यादा ड्यूरेशन के लिए एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न इंडिया। बिल्कुल सही बात है। अगला, अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखो, अगर साउथ वेस्ट मानसून को देखो ना, तो किस तरीके से वो, है ना, इधर से होते हुए इधर, मतलब ईस्ट से होते हुए वेस्ट की तरफ जाती है, तो धीरे धीरे जो उनका वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होता जाता है। तो ऑब्वियस सी बात हुआ कि जो एनुअल रेनफॉल है कहाँ पे? नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में, वो डिक्रीज करता है ईस्ट टू वेस्ट। तो ये बिल्कुल सही बोला। पहला भी सही, दूसरा भी सही, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, देखो ध्यान से। पहला करेक्ट है। क्यों? क्योंकि मानसून जो है मौसम से डिराइव है, अरबिक वर्ड है, जिसका मतलब होता है सीजन। मानसून रिफर टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है, being near to the sea, gets rainfall early or longer duration than in northern part. Rain bearing wind जो क्रॉस करती है वेस्टर्न घाट, ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस, सो द रेनफॉल इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है रेनफॉल ज्यादा रिसीव करता है साउथ वेस्ट मानसून से, और रिट्रीविंग साउथ वेस्ट मानसून, जिसको नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्यों? मैंने बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, अगर आप ट्रेवल करो हिमालयाज में तो आपको क्या देखने को मिलेगा? डीप जॉर्जेस, बिल्कुल। यू टर्न रिवर कोर्सेस, एकदम। पैरेलल माउंटेन भी मिलेगा। स्टिप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंड स्लाइडिंग, ये भी मिलेगा। देखो, हिमालय जो है ना, वो क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन। तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिवर जो है अपने यूथफुल स्टेज में डीप जॉर्ज बनाते हुए, यू टर्न रिवर कोर्स लेते हुए, ये सारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है यंग फोल्ड माउंटेन का है। तो एक ही हिमालय जो है यंग फोल्ड माउंटेन है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों के चारों सही होगा। तो करेक्ट हो गया डी। यहाँ पे देखो बोला भी है हिमालय बीइंग यंग फोल्ड माउंटेन, तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, चारों देखो ध्यान से। हिमालय की बात किया जाए तो बिगेन फॉर्मिंग द अपर क्रेटेशियस पीरियड, लगभग 60 मिलियन ईयर एगो बनना स्टार्ट हुआ। यंग फोल्ड माउंटेन हैव नॉट इट अंडरगॉन एक्सटेंसिव इरोजनल प्रोसेस ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस। इसकी वजह से उनके पास डीप जॉर्जेस हैं, यू टर्न रिवर कोर्सेस है, पैरेलल माउंटेन है और स्टिप ग्रेडियंट्स है। ध्यान रहेगा क्या? गुड। ये सारे के सारे फीचर जो है एब्सेंट होते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन में, जो कि कैरेक्टराइज बाई लोअर लेटीट्यूड, राउंडेड पीक्स और जेंटल स्लोप एंड रोलिंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका इरोजन बहुत ज्यादा हो चुका होता है। नेक्स्ट, तीन स्टेटमेंट है, बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, पहला, इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लेटीट्यूड विद पासेज थ्रू द नॉर्दर्न राजस्थान।
ठीक है, मान लो यहाँ पे नॉर्दर्न राजस्थान है तो सेम इस पे लेटीट्यूड पे वो भी मिलता है। अगला, इट हैज ओवर 80% ऑफ द एरिया अंडर द फॉरेस्ट। अब इसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट का ही कोई ना कोई स्टेट होगा। ओवर बार, अच्छा नॉर्थ ईस्ट का होगा तो देख लो, आसाम और अरुणाचल प्रदेश दोनों में से सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है किसके पास है, कहोगे अरुणाचल के पास, तो करेक्ट आंसर अरुणाचल हो जाएगा। दूसरे से ही बता दिया। लेकिन तीसरा भी देखते हैं कि ओवर 12% ऑफ द फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन दिस स्टेट। तो ये एकदम कंफर्म हो गया कि ये अरुणाचल प्रदेश ही है। तो पहला दूसरा तीसरा किसका करेक्टरिस्टिक बता रहा, अरुणाचल प्रदेश का। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। देखो ध्यान से, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्दर्न राजस्थान की बात करें तो सेम लेटीट्यूड अराउंड 28 डिग्री नॉर्थ पे लाई करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 82% ऑफ द एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर फॉरेस्ट कवर है और 12% ऑफ द फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकोंग रिवर जो है ओरिजिनेट करती है तिब्बत में और फ्लो करती है थ्रू नैरो और पैरेलल माउंटेन रेंज। ठीक है, इन देयर अपर रीचेज ऑफ दिस रिवर ब्रह्मपुत्र मेक अ यू टर्न इन इट्स कोर्स टू फ्लो इनटू इंडिया। इस यू टर्न को क्या बोलते हैं, तो अपलिफ्टमेंट ऑफ फोल्डेड माउंटेन नहीं, सिंटेक्सियल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकली यंग हिमालयन। देखो एक एक फिनोमिना है जो कि मोस्टली रिवर फॉलो करती है किसके लिए, यंग हिमालय में। तो यहाँ पे अगर नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखोगे जो ब्रह्मपुत्र है ना उस तरीके से सिंटेक्सियल बेंडिंग करते हुए यू से बनाते हुए ऐसे एंटर करती है इंडिया, है ना, अरुणाचल प्रदेश होते हुए आसाम में एंटर करती है, फिर ऐसे करके बांग्लादेश में आती है, राइट। तो ये यू शेप को ये क्या कहते हैं, सिंटेक्सियल बेंडिंग कहते हैं, यू टर्न को। ध्यान रहेगा क्या आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक स्टेट है इंडिया में, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है उसके क्या क्या, नॉर्दर्न पार्ट इज एरिड और सेमी एरिड। तो इसी से आपको पता चल गया या तो गुजरात होगा या तो राजस्थान होगा, राइट। इट्स सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूस कॉटन, गुजरात है, पक्का हो गया। कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप इज प्री डोमिनेंट ओवर फूड क्रॉप, ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो पहला दूसरा तीसरा किसके हैं, गुजरात के। करेक्ट आंसर हो गया बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। बोला दो इंपॉर्टेंट रिवर, वन विथ इट्स सोर्स इन झारखंड, कहाँ पे, झारखंड में उसका सोर्स है, नोन बाई डिफरेंट नेम इन उड़ीसा, और अनदर जो है विथ इट्स सोर्स इन उड़ीसा मर्ज करती है एक प्लेस ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल बिफोर फ्लोइंग इनटू द सी। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी और प्रोटेक्टेड एरिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी दिस साइट। तो ये भितरकनिका की बात हो रही है, किसकी, भितरकनिका की, जो कि एक प्रोटेक्टेड एरिया भी है और थोड़ा देर पहले ही बे ऑफ बंगाल से थोड़ा देर पहले ही दोनों के दोनों मर्ज करती है। तो देखो, लोकेटेड ऑन द ईस्टूरियल रीजन ऑफ क्या, ब्राह्मणी बैतरणी, क्या दोनों रिवर का नाम है, ब्राह्मणी और बैतरणी। एक नॉर्थ ईस्टर्न प्लेस है केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट विच वन ऑफ दी हैज मोर सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, किसके लिए, कल्टीवेशन ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्काइड्स विथ मिनिमल कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन एंड कैन डेवलप एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री इन दिस फील्ड। तो इसका करेक्ट जवाब है अरुणाचल प्रदेश। एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसको ऑर्काइड स्टेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। वहाँ पे बहुत ही आसान है प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्काइड्स। ऐसा क्यों, समझो ध्यान से, क्योंकि ऑर्काइड्स रिक्वायर्ड कूल टेम्परेचर और मॉइस्ट इन्वायरमेंट विथ इनडायरेक्ट सनलाइट टू ग्रो। अरुणाचल प्रदेश में रिचेस्ट कंसेंट्रेशन है ऑर्काइड्स का, क्यों, और वो कहाँ पे मिलता है, जीरो वैली में। अरुणाचल प्रदेश एलोन अकाउंट फॉर 52% ऑफ टोटल स्पीसीज ऑफ ऑर्काइड्स इन द कंट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड ऑर्काइड एज द प्राइम प्लांट ग्रुप, इसके लिए प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नेक्स्ट है कि अगर कोई भी हिमालयन रेंज नहीं होता तो व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली जियोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। देखो, जो साइबेरिया से कोल्ड वेव आती है ना, तो मच ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस कोल्ड वेव फ्रॉम साइबेरिया। एकदम सही बात है, क्यों, क्योंकि रोकने के लिए उन्हें हिमालयन रेंज होते ही नहीं। दूसरा, इंडो गंगेटिक प्लेन जो है वुड बी डिवाइड ऑफ द सच एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल, ये भी बिल्कुल बात है, क्यों, क्योंकि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर गंगा यमुना जो है निकलती है कहाँ से, हिमालयन रेंज से। अगर वो नहीं होती तो कोई भी गंगेटिक प्लेन नहीं होता। तो तीसरा, पैटर्न ऑफ मानसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज इट प्रेजेंट, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि मानसून जो है इम्पैक्ट होता है हिमालय से। पहला दूसरा तीसरा तीनों करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा डी। अब पहला दूसरा तो एकदम आपको एकदम अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं ध्यान से कि हिमालय जो है ट्रैप करता है मानसून रेन को। दिस मानसून रेन आर कॉज्ड बाय द डिफरेंसेस इन टेम्परेचर बिटवीन द लैंड एंड द सी। लैंड हीट्स अप फास्टर और देन द सी, पता ही आपको, और दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया ओवर द लैंड। और मानसून रेन जो है ब्लो करती है सी से लैंड पे क्या, पानी उठाते हुए, और इस वजह से बारिश होती है ना। अगर नो हिमालय होता, कोई हिमालय नहीं होता, तो इन दैट केस मानसून रेन वुड हैव बीन मच लेस और इंडिया वुड हैव बीन अ मच ड्रायर कंट्री। ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द सॉइल
कंसिडर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, 4 है। तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर एप्रोप्रिएट मेथड फॉर सॉइल, सॉइल को कंजर्व करने के लिए इंडिया में कौन कौन से मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं? क्रॉप रोटेशन बिल्कुल, सैंड फेंसेस ये भी करते हैं, टेरेसिंग भी करते हैं, विंड ब्रेक भी करते हैं। क्या होता है डिटेल में समझाता हूँ, पहले ये समझो, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो ये सारे के सारे मेथड क्या है, सॉइल को कंजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्रॉप रोटेशन की बात करें तो डिफरेंट प्लांट जो है, ये अगर आपने नहीं देखा है तो इकोनॉमी में मैंने एग्रीकल्चर करके 5-6 लेक्चर अपलोड किए हैं, इकोनॉमी के पीवाईक्यू को आप देख डालो। देखो, क्रॉप रोटेशन एक मेथड है प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड प्लांट सीक्वेंस में। दिस हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल डिप्लीशन और इम्प्रूव करता है सॉइल की फर्टिलिटी को। सैंड फेंसिंग की बात करें तो एक बैरियर मेड ऑफ सैंड, स्ट्रॉ या फिर अदर मटेरियल जो यूज किए जाते हैं ट्रैप विंड ब्लोन सैंड। दे आर यूज टू प्रिवेंट डिजर्टिफिकेशन और प्रोटेक्ट करते हैं क्रॉप और लैंड फ्रॉम विंड इरोजन। सेम मैनर में ट्रेसिंग जो है एक मेथड है फार्मिंग का जो इन्वॉल्व करता है बिल्डिंग स्टेप्स ऑन द साइड्स ऑफ अ हिल। क्या? बिल्डिंग स्टेप्स ऑन द साइड्स ऑफ अ हिल। ये क्या करोगे आप, तुरंत के तुरंत इसको गूगल करो, इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को, आप इमेज देखोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगला है विंड ब्रेक, आर रो ऑफ द ट्रीज या फिर श्रब दैट आर प्लांटेड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स एंड लैंड फ्रॉम विंड इरोजन, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, विंड ब्रेक बोलते हैं। बाकी भी मेथड है सॉइल को कंजर्व करने का, जैसे कंट्रोल फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, मल्चिंग, एफोरेस्टेशन, है ना, ये सारे के सारे तरीके हैं क्या, सॉइल को कंजर्व करने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब आप ट्रेवल करोगे सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया, आप नोटिस करोगे रेड सॉइल। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दिस? मैंने अब ऊपर बताया आपको, आयरन ऑक्साइड मिलता है, वो मेन रीजन है। तो एबंडेंस ऑफ मैग्नीशियम बिल्कुल नहीं, एक्युमुलेशन ह्यूमस एकदम नहीं, प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड बिल्कुल। फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, Fe3O4, है ना, फेरस फेरिक ऑक्साइड है। अगर ब्रेक करो तो Fe2O3 और FeO होता है। तो ये हो गया फेरस ऑक्साइड, ये हो गया फेरिक ऑक्साइड। एकदम क्लियर है क्या आपको? वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल चीज है तो इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो, कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेड सॉइल क्या है। लोमी सॉइल होता है जो कि लो होता है ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स में। इट इज नॉट एज फर्टाइल एज अदर टाइप ऑफ सॉइल, लेकिन कैन बी यूज फॉर ग्रोइंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप, प्रोन टू इरोजन है, कैन बी इम्प्रूव बाय एडिंग लाइम और फर्टिलाइजर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, इंडिया में विच ऑफ टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑक्युपाई करता है लार्जेस्ट एरिया। याद कीजिए, मैंने आपको समझाया था कि टेम्परेट फॉरेस्ट नहीं, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट बिल्कुल नहीं, मॉइस्ट डिसीडुअस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मिलता है हमारे इंडिया में। ठीक है, लगभग कितना, 65%। अगर कंफ्यूज हो रहा हूं मैं तो एक बार आंसर देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका यही है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडुअस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मिलते हैं। हाँ, लगभग 65% फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया कवर्ड बाय डिसीडुअस फॉरेस्ट, है ना। मॉइस्ट डिसीडुअस फॉरेस्ट कवर अप्रोक्सीमेटली 37%, और फिर क्या आएगा, ड्राई, बाकी ड्राई आ जाएगा, है ना। Tropical deciduous forests, also called the monsoon forest, occupy highest percentage of area in India, और they grow in the area जहाँ पे रेनफॉल 70 से 200 सेंटीमीटर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विथ रेफरेंस टू द रिवर लूनी। क्या? लूनी एक रिवर है जो कि फ्लो करती है कहाँ पे, राजस्थान के थ्रू गुजरात, और इसलिए जानी जाती है क्यों, क्योंकि इस ये जो है फ्लो इनटू द गल्फ ऑफ खंबात, बिल्कुल नहीं, मतलब कि इसको बोलते हैं एक, हाँ, लैंड ड्रेनेज का एक एग्जाम्पल है रिवर लूनी। मतलब कि वो किसी सी समंदर में जाके नहीं करती, बल्कि इट इज लॉस्ट इन द मार्सी लैंड ऑफ द रन ऑफ कच्छ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो लूनी रिवर इसके लिए जानी जाती है। देखो ध्यान से, लूनी एक रिवर है फॉर बीइंग लॉस्ट इन द मार्सी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द अरावली हिल्स, कहाँ, नियर अजमेर। फ्लो फॉर अबाउट 511 किलोमीटर राजस्थान में, अल्टीमेटली डिस्प्यूटेड इनटू द मार्सी एक्सपेंशन ऑफ द रन ऑफ कच्छ, जहाँ पे डज नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट आउटलेट, causing it to be lost in the marshy terrain। ध्यान रहेगा आपको, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। तो कुछ इंसिडेंट रिवर होती है, इसका मतलब कि वो ऑफ वेलिंग ऑफ हिमालय, हिमालय बनने से पहले ही वो फ्लो कर रहे थे। उसमें से एक है सतलज, और कौन कौन सी है, इंदस, सतलज, और कौन सी है, हाँ, ब्रह्मपुत्रा, और भी है कौन कौन सी, हाँ, घाघरा, गंडक, कोसी। तो ये सारी सारी इंसिडेंट रिवर है जो हिमालय बनने से पहले से ही फ्लो कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है ओरिजिनेट नहीं हुआ होगा इंडिया में, सिंपल सी बात है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर। देखो, सतलज रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, इट ओरिजिनेट कहाँ पे, लेक रक्षा रखास्ताल, कहाँ, तिब्बत में है, विसिनिटी ऑफ द कैलाश माउंटेन रेंज के आसपास, और फ्लो करती है थ्रू द रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश और पंजाब इंडिया में, बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान और इवेंचुअली ज्वाइनिंग द इंडस रिवर। हमने देखा भी था कहाँ पे, जब रिवर इंडस रिवर सिस्टम करवा रहा था तब। इन कॉन्ट्रास्ट द ब्यास, है ना, चेनाब, रावी रिवर, ऑल देयर हैव ओरिजिन इन इंडियन हिमालयन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू टू इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया ओरिजिनेट करता है वाइल one of them flows toward north or merge with the another important river flowing towards the Bay of Bengal. The other one flows toward the Arabian Sea. तो ये है अमरकंटक। यहाँ से दो रिवर निकलती है, एक तो सोन, ठीक है, और दूसरी नर्मदा। ओके, सोन जो है नॉर्थ ईस्ट फ्लो करती है और नर्मदा जो है वेस्ट साइड में। देखो ध्यान से, अमरकंटक जो है अन्नूपुर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। नर्मदा रिवर निकलती है, जर्नी करती है अरेबियन सी की तरफ, जबकि सोन रिवर जो है एक ट्रिब्यूटरीज है जो हिला रिवर का नॉर्थवर्ड टुवर्ड्स दी गंगा जो है फ्लो करती है, इवेंचुअली मर्जिंग विद दी गंगा रिवर। कहाँ पे? एंड इट फ्लोज टुवर्ड द वे ऑफ बंगाल। ये कहाँ पे मर्ज करती है सोन रिवर गंगा से, आपको बताना है, ठीक है। दिस यूनिक लोकेशन मार्क द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दिस रिवर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला। गलत बात, क्यों है, दो तीन है, अभी बताता हूँ नाम उनका। देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश। नहीं, ये तो आपने देखा ही होगा, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा, नर्मदा, तापी, ये सारा कुछ हो गया। तो पहला गलत, दूसरा गलत, ऑप्शन हो जाएगा नाइदर वन एंड नाइदर टू। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें ईस्ट फ्लोइंग रिवर का, तो वहां पे तीन मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कौन सा? काबिनी, भवानी और पंपाल। दीज रिवर इवेंचुअली ज्वाइन कावेरी रिवर। दूसरा गलत है, इसलिए क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश डज हैव वेस्ट फ्लोइंग रिवर जैसे कि नर्मदा और तापी रिवर। टू ऑफ द प्रोमिनेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर पेनिनसुलर इंडिया में फ्लो थ्रू मध्य प्रदेश बिफोर इम्पटिंग इनटू द अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वो लहा कि इधर है ट्रिब्यूटरी रिवर और इधर है मेन रिवर। तो चंबल जो है नर्मदा का ट्रिब्यूटरी है क्या? बिल्कुल नहीं। किसका है फिर? ये है यमुना का, ठीक है। सोन जो है यमुना का है? नहीं, ये है किसका? गंगा का। अभी देखा हमने। मानस जो है ब्रह्मपुत्रा का। बिल्कुल सही बात है, तीसरा करेक्ट है, पहला दूसरा गलत है, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वेयर द ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिल करते हैं। तो है नीलगिरी हिल्स। क्या है? उसको बोलते हैं नीलगिरी हिल्स, जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो है आके मिल जाता है। देखो, Nilgiri Hills form the part of western part in the northwest Tamil Nadu, southern Karnataka or eastern Kerala in India. They are located at the tri-junction of the three states or connect the western Ghat with the eastern Ghat. क्या? नीलगिरी हिल्स, ठीक है क्या? तमिलनाडु और साउदर्न कर्नाटका और केरला, इतना ध्यान रहेगा आपको। गुड। They are known for their scenic beauty at home to several national parks including Mudumalai, Mukurthi or Silent Valley. The Nilgiri Hills are the part of the Nilgiri Biosphere Reserve, जो कि पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है और फॉर्म करता है पार्ट ऑफ प्रोटेक्टेड बायो रिजर्व इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इंडिया में ऐसे कितने स्टेट है जो कोस्ट लाइन शेयर करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? गुजरात से। तो गुजरात, फिर महाराष्ट्र, देन गोवा, उसके बाद क्या आता है? गोवा के नीचे कर्नाटका, है ना, उसके बाद केरला, ठीक है, फिर तमिलनाडु, उसके ऊपर जाओ, फिर क्या आ जाता है? आंध्र प्रदेश, देन उड़ीसा, देन वेस्ट बंगाल। बस इतना ही है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 9। एकदम क्लियर है कि आपको? ओके, मैं होपफुली आपको ध्यान नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। क्या? इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक इज लोकेटेड। सभी को पता है गुरु शिखर पीक जो है वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जैन पिलग्रिमेज साइट है जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, ठीक है। देखो ध्यान से, गुरु शिखर एक पीक है अरबुदा माउंटेन ऑफ सिरोही डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान में, एक हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावली रेंज राजस्थान और वेस्टर्न इंडिया में। इट राइजेस टू एन एलिवेशन ऑफ कितना? 1722 मीटर। और गुरु शिखर नाम पड़ा पीक ऑफ गुरु आफ्टर दत्तात्रेय, एक इनकारनेशन ऑफ विष्णु जी, एंड होस्ट अ टेम्पल डेडिकेटेड टू हिम। एडिशनली द माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी, अच्छा हाँ, वो माउंट आबू पे है, जो मैंने बताया ना जैन टेम्पल, वो माउंट आबू पे है। और ये जो है दत्तात्रेय, एक इनकारनेशन ऑफ विष्णु का जो है उसके लिए फेमस है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोकेशन, मुझे नहीं लगता कि अच्छे से दिख रहा होगा, लेकिन ठीक है। ये देखो यहाँ पे है गुरु शिखर, ठीक है, कितना? 1722 मीटर। ध्यान रहेगा आपको। चलो, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। होपफुली आपको सारा कुछ बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो दुष्यंत कुमार जी का कहना है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन कविता है दुष्यंत कुमार जी का, तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो अगर आपको शेरो शायरी कविता में उतना इंटरेस्ट नहीं है तो अगले लेक्चर में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं तो रुकिए, मैं सुनाता हूँ भी, ठीक है। तो एक इसका नाम है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। चलो अभी सुना देता हूँ 1 मिनट में।
ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। स्टार्ट किया जाए फिर, चलो। दुष्यंत कुमार। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।